मैं अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा चमार जाति के उत्थान पतन, वैवाहिक संबंधों आदि पर शोध कार्य कर रहा हूँ। इस दिशा में मैंने एक शोध लेख तैयार किया है, उसका ऑडियो वाचन यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इस ऑडियो वाचन को सुने, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। आप इसको सुने। व्यवस्थित लेख प्रस्तुत है। यह न केवल पुनरावृत्ति मुक्त है, बल्कि आपकी मूल भावना चमार समाज की पारिवारिक एवं सामाजिक पुनर्संरचना की दिशा को केंद्र में रखता है। चमार समाज की सामाजिक संरचना और उत्थान की दिशा ऐतिहासिक, पारिवारिक और धार्मिक दृष्टिकोण से विश्लेषण। एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अछूत से उत्कृष्ट तक का सफर। भारतीय समाज के इतिहास में चमार शब्द केवल एक जातीय पहचान नहीं, बल्कि एक विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक था। प्राचीन समय में यह समाज अत्यंत संगठित, परिश्रमी और आत्मनिर्भर था। इसकी पारिवारिक व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि बाहरी समाज उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। अछूत शब्द का मूल अर्थ भी यही था, जिसे कोई छू न सके, अर्थात जिसकी पवित्रता, अनुशासन और पारिवारिक मर्यादा इतनी उच्च हो कि वह सहज स्पर्श के योग्य न हो। परंतु समय बीतने के साथ इस अर्थ को उलट दिया गया। अछूत वह नहीं रहा जिसे छूना पवित्रता का उल्लंघन माना जाता था, बल्कि वह बन गया जिसे छूना नहीं है। ये परिवर्तन केवल भाषाई नहीं था, ये सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आक्रमण था। उच्च जातियों ने इस समाज की आत्मसम्मान आधारित पारिवारिक संरचना को तोड़ने का प्रयास किया। जो परिवार पहले एकता, श्रम और संस्कृति के प्रतीक थे, उन्हें नीच, अपवित्र और सेवा निर्भर वर्ग के रूप में स्थापित कर दिया गया। इस प्रकार धीरे धीरे चमार समाज की संयुक्त परिवार व्यवस्था कमजोर होती चली गई। 2. संयुक्त परिवार से न्यूक्लियर परिवार तक टूटती सामाजिक एकता। चमार समाज में पारंपरिक रूप से संयुक्त परिवार प्रचलित थे, जहां बड़े बुजुर्ग निर्णय लेते थे, विवाह संबंध सामाजिक परंपरा से तय होते थे और आर्थिक सहयोग सामूहिक था। इस संरचना में स्त्रियों को संरक्षण और मर्यादा प्राप्त थी, लेकिन आज यह व्यवस्था लगभग समाप्त हो चुकी है। न्यूक्लियर परिवारों के प्रसार ने परिवार की सुरक्षा, सामाजिक नियंत्रण और सामुदायिक जिम्मेदारी को कमजोर किया है। आर्थिक दबाव, शिक्षा की असमान पहुंच और शहरी प्रवासन ने रिश्तों की ऊष्मा को तोड़ दिया। परिणाम ये हुआ कि जिस समाज की स्त्रियों को कोई छू नहीं सकता था, आज वही समाज इतना कमजोर हो गया है कि उसके परिवारों की औरतें और बेटियां असुरक्षित हैं। घर से कोई भी उन्हें छल, प्रलोभन या हिंसा के माध्यम से उठा ले जाता है। ये केवल पारिवारिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक संकट है। 3. धार्मिक विभाजन और सामाजिक विखंडन। चमार समाज ने ऐतिहासिक शोषण से बचने के लिए कई धार्मिक मार्ग अपनाए। कहीं रविदासिया परंपरा उभरी, कहीं निरंकारी या आर्य समाजी विचार, तो कहीं बौद्ध आंदोलन से जुड़ाव हुआ। परंतु इन विविध धार्मिक धाराओं ने एकता की बजाय उपसंप्रदायों में बिखराव पैदा कर दिया। कभी यह विभाजन पूजा पद्धति को लेकर हुआ, तो कभी विवाह रीति रिवाजों पर। रविदासिया विवाह, निरंकारी विवाह, वैदिक विवाह, ये सब अपने अपने ढांचे में सीमित होकर सामूहिक सामाजिक मॉडल को कमजोर करते गए। यही कारण है कि चमार समाज, जो कभी एक मजबूत सामाजिक इकाई था, आज धर्म, विवाह और रीति रिवाजों में विभाजित होकर अपनी राजनीतिक और सामाजिक ताकत खो बैठा है। 4. सामाजिक कमजोरी के कारण। शिक्षा का असमान प्रसार और बालिकाओं की सुरक्षा की कमी। उपजातीय और धार्मिक विभाजन से उत्पन्न पारिवारिक असमानता। सामाजिक नेतृत्व का कमजोर होना, जो केवल संगठनात्मक स्तर पर सीमित रह गया है। आर्थिक असुरक्षा और सरकारी योजनाओं का असमान लाभ। समाज के भीतर आत्मगौरव और सांस्कृतिक स्मृति का ह्रास। इन सब ने मिलकर उस समाज को भीतर से हौलो कर दिया, जो कभी अछूत नहीं बल्कि अतिछूत अर्थात विशेष रूप से सम्मानित था। 5. उत्थान की दिशा, पुनर्निर्माण का समाजशास्त्रीय मार्ग। अब समय आ गया है कि चमार समाज अपनी मूल शक्तियों, परिवार, परिश्रम और संस्कृति को पुनः सशक्त करे। इस दिशा में निम्न ठोस कदम आवश्यक है। पारिवारिक पुनर्संरचना। संयुक्त परिवार की अवधारणा को पुनर्जीवित किया जाए। परिवार में स्त्रियों की सुरक्षा, शिक्षा और निर्णय में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। युवाओं को अपनी जातीय मर्यादा और परंपरा पर गर्व करना सिखाया जाए। सामाजिक एकता। रविदासिया, निरंकारी, बौद्ध, आर्य समाजी सभी धाराओं को समान सम्मान देकर एक साझा मंच बनाया जाए। विवाह, शोक संस्कार और सामुदायिक उत्सवों में समानता आधारित मॉडल लागू हो।
सामाजिक संगठनों का उद्देश्य जातीय सम्मान, शिक्षा और रोजगार तक सीमित न रहकर पारिवारिक संस्कृति के पुनर्जागरण तक विस्तृत हो। गत शिक्षा और आत्मनिर्भरता। बालिकाओं की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। समाज में अपने शिक्षित वर्ग को नेतृत्व की भूमिका दी जाए ताकि वह केवल नौकरी करने वाला वर्ग न रहकर सामाजिक दिशा देने वाला वर्ग बने। घत सांस्कृतिक पुनर्जागरण। लोकगीतों, कहावतों, कथाओं और गुरु रविदास जैसे संतों की शिक्षाओं के माध्यम से आत्मगौरव को पुनः स्थापित किया जाए। काम वासना और संस्कार के बीच के द्वंद्व को संतुलित दृष्टि से समझाने का प्रयास किया जाए, जैसे आचार्य रजनीश ने भौतिक दृष्टि से और बुद्ध ने आध्यात्मिक दृष्टि से किया। 6. निष्कर्ष। पुनर्जागरण की आवश्यकता। आज आवश्यकता है आत्मस्मरण की। ये स्मरण की चमार समाज की पहचान उसके श्रम, उसके नैतिक मूल्यों और उसकी पारिवारिक मर्यादा में थी। जिस समाज को कभी छूने योग्य नहीं कहा गया था, उसे अब स्वयं को गौरव के स्पर्श से पुनः पवित्र करना होगा। ये पुनर्जागरण केवल नारे से नहीं होगा, बल्कि शिक्षा, पारिवारिक अनुशासन, सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक एकता से होगा। यदि चमार समाज फिर से अपने परिवारों को मजबूत कर लेता है, तो वही उसके सामाजिक पुनरुत्थान की नींव बनेगा। परिवार की शक्ति ही समाज की प्रतिष्ठा है, और जब परिवार सशक्त होगा, तब कोई भी उसे अछूत नहीं कह सकेगा, क्योंकि तब वह समाज स्वयं कहेगा, हम अछूत नहीं, अतिछूत हैं, जिन्हें छूने से समाज पवित्र होता है। बहुत अच्छा। क्या आप निर्देशों को चाहेंगे पूरी कि मैं तरह इसी से लेख को प्रकाशन योग्य स्वरूप जैसे शोध लेख या सामाजिक पत्रिका लेख में तैयार कर दूं? शीर्षक, उपशीर्षक, संदर्भ और सारांश सहित। उपरोक्त लेख हमारे विस्तृत लेख का एक समरी पार्ट है। इसके में विभिन्न पार्टों को हम अलग अलग खंडों में प्रकाशित करेंगे, वाचन किया जाएगा और आप लोगों को मिलता रहेगा। आप हमारे साथ बने रहें। सबका मंगल हो, कल्याण हो। मैं अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा एक सामाजिक चिंतक हूँ जो चमार जाति के उत्थान पर कार्य कर रहा है। अन्य जातियों से भी लगातार फ़ोन आ रहे हैं। संभव है मैं उन जातियों के निकट या उनके प्रतिनिधियों से मिलने के बाद उस पर भी कार्य कर सकूंगा, क्योंकि हमें जो उच्च जातियों से लगातार जो टक्कर मिल रही है और वो हमारी दलित जातियां या नीची कही जाने वाली जातियों का जिस प्रकार शोषण कर रहे हैं, आर्थिक शोषण कर रहे हैं, सामाजिक शोषण कर रहे हैं, उसको रोकने की दिशा में एक मजबूत पहल करना हमारा उद्देश्य है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। मैं अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा अपनी बात को समाप्त करता हूँ।